नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी दर्शकों का स्टडी फाइट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपने आखिरी नक्षत्र के बारे में, जो कि है रेवती, और जानेंगे इससे जुड़े हुए सभी व्यवसायों के बारे में। इस सीरीज का आखिरी वीडियो है नक्षत्रों के द्वारा व्यवसाय, और इसी वीडियो के साथ ही हम व्यवसाय की जो सीरीज थी उसको कंप्लीट करेंगे, उसको पूर्ण करेंगे। और ये जानते हैं आज की इससे जुड़े हुए रेवती नक्षत्र से संबंधित कौन कौन से व्यवसाय होते हैं। यदि आप ये नहीं जानते कि कैसे आप अपनी कुंडली से उस नक्षत्र को ज्ञात कर सकते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके व्यवसाय के लिए, और ये भी दर्शाता है कि आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में कितनी अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेथड नाम के वीडियो को देखें, और उस वीडियो को आप टॉप राइट कॉर्नर में कार्ड सेक्शन में भी देख सकते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में रेवती नक्षत्र उन महत्वपूर्ण नक्षत्रों में से एक है जो कि यह दर्शाता है कि आपके लिए सबसे अच्छा व्यवसाय कौन सा हो सकता है और उसमें आपको कितनी अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है, तो जानते हैं रेवती नक्षत्र से जुड़े हुए सभी व्यवसायों के बारे में। रेवती नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह वो है बुध, और यह नक्षत्र स्थित होता है मीन राशि में। इसलिए जितने भी व्यवसाय इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं उनमें सम्मिलित गुण पाए जाते हैं बुध के, मीन राशि के और बृहस्पति के। तो सबसे पहले यह नक्षत्र दर्शाता है ऐसे सभी व्यवसायों को जो कि जुड़े हुए सृजनात्मक कला से, जिसमें क्रिएटिविटी चाहिए। क्योंकि जब भी बुध मीन राशि से जुड़ा होता है, मीन राशि से संबंधित होता है, तो उसमें वो व्यक्ति को सृजनात्मक कला ज्यादा देता है बनिस्बत, यदि हम बात करें तो लॉजिक के। लॉजिक एबिलिटी जो होती है वो इस नक्षत्र से नहीं देखी जाती। बुध की लॉजिकल एबिलिटी कन्या राशि में ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और मीन राशि में सृजनात्मक कला, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो जितने भी क्रिएटिव प्रोफेशंस हैं वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं, और साथ ही बृहस्पति का संबंध इस नक्षत्र से है, इसलिए बृहस्पति सृजनात्मक कला की जो क्षमता है उसको और उभारता है, उसको और बड़ा बनाता है। इसलिए जो व्यक्ति सृजनात्मक कलाकार हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, या चित्रकार हैं, अभिनेता हैं, मनोरंजक हैं, कॉमेडियंस हैं, बहुभाषीविद हैं, वो सब इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि बुध संचार का एक स्वामी है, संचार के माध्यम को दर्शाता है, चाहे वो किसी भी तरीके का संचार हो, बुध उसका स्वामी होता है। तो जो लोग बहुभाषीविद हैं, लिंग्विस्ट हैं, एक से अधिक भाषा बोल सकते हैं, वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। फिर ये नक्षत्र दर्शाता है ऐसे सभी व्यक्तियों को जो कि जुड़े हुए हैं रेल और सड़कों के निर्माण कार्य से, निर्माण के व्यवसाय से, या जो लोग प्रबंधक हैं किसी भी संस्था में, क्योंकि प्रबंधन की जो क्षमता है वो इस नक्षत्र में बहुत भरपूर होती है। क्योंकि बुध और बृहस्पति दोनों ही प्रबंधन को दर्शाते हैं, और मीन राशि दर्शाती है चीज़ों को संभालने के तरीके को। तो इसमें व्यक्ति किसी भी चीज़ का नेतृत्व बहुत अच्छे से कर सकता है और प्रबंधन बहुत अच्छे से कर सकता है, इसलिए प्रबंधक इस नक्षत्र से देखे जाते हैं, चाहे वो किसी भी संस्था के प्रबंधक हों, वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर यह नक्षत्र दर्शाता है ऐसे सभी व्यवसायों को जो कि जुड़े हुए हैं ज्योतिष शास्त्र से। जो लोग ज्योतिषी हैं वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं, या जो लोग ऑकल्ट साइंस से भी जुड़े हैं वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि बुध और बृहस्पति दोनों ही दर्शाते हैं ऐसे सभी विषयों को जो कि ऑकल्ट से जुड़े हैं, जो कि ज्योतिष से जुड़े हैं, क्योंकि ये दोनों इन्हीं के स्वामी होते हैं। बुध है आपकी बुद्धि, और बृहस्पति है आपकी अकल, आपका विजडम, आपकी नॉलेज। तो आपका जो ज्ञान है वो बृहस्पति है, और ये इन सारे क्षेत्रों में बुद्धि और ज्ञान की बहुत ज़्यादा अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में जुड़े हुए लोग हैं वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर यह नक्षत्र शिपिंग उद्योग को भी दर्शाता है, क्योंकि मीन राशि जलीय राशि है, इसलिए जो जल संबंधित कार्य है जैसे शिपिंग उद्योग है वो इस नक्षत्र से देखा जा सकता है। जो लोग रत्नों का व्यापार करते हैं वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर यह नक्षत्र दर्शाता है ऐसे सभी व्यक्तियों को जो कि जुड़े हैं धार्मिक संस्थाओं से, या अनाथालय से, या फॉस्टर होम से। ऐसी जगहों पे जो लोग कार्यरत हैं वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मूलतः बृहस्पति और मीन राशि 12वें भाव को दर्शाते हैं, और 12वां भाव होता है आइसोलेशन का। तो ये दर्शाता है अनाथालयों को, जहाँ पे लोग आइसोलेटेड हैं,
जहाँ पे लोग समाज से थोड़ा दूर रहते हैं, तो वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। फिर ये नक्षत्र दर्शाता है ऐसे सभी व्यवसायों को जो कि जुड़े हैं परिवहन चालन से, या फिर जो जुड़े हैं किसी भी ट्रैफिक संबंधित व्यवसाय से, जैसे कि जो लोग ट्रैफिक पुलिस में हैं या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, या फिर सड़कों में सड़क सुरक्षा का कार्य करते हैं, वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। क्योंकि ये नक्षत्र पूरी तरीके से संचार के माध्यम को दर्शाता है, और संचार किसी भी तरीके का हो सकता है। तो यहाँ पे संचार इसलिए है कि जो यातायात है वो सुरक्षित रह सके और अपनी गतिविधियों से वो चल सके बिना किसी रुकावटों के। इसलिए जो ट्रैफिक संबंधी व्यवसाय हैं, जो ट्रैफिक पुलिस में हैं या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं या सड़क सुरक्षा में कार्य करते हैं, वो इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर यह नक्षत्र ऐसे व्यवसायों को भी दर्शाता है जो कि समय से संबंधित है। जो लोग घड़ी और कैलेंडर के निर्माता होते हैं वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं, क्योंकि बुध समय को दर्शाता है ज्योतिष शास्त्र में, इसलिए। तो ये वो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं जो कि इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। और आप ये कैसे जान सके कि आपके लिए सबसे उत्तम व्यवसाय इन सारे व्यवसायों में कौन सा हो सकता है, उसके लिए आपको 4 निष्कर्ष सम्मिलित करके देखने होते हैं। वो आपको प्राप्त होते हैं राशि द्वारा, ग्रह द्वारा, भाव द्वारा और नक्षत्र द्वारा। इन सभी विषयों के बारे में हम पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप उनको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और उससे आप जान सकेंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा व्यवसाय कौन सा हो सकता है आपकी कुंडली के अनुसार, जिसमें आपको सबसे अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। तो ये था मेरा दृष्टिकोण रेवती नक्षत्र के बारे में और इससे जुड़े हुए सभी व्यवसायों के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।